तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर डिजाइन किस बला का नाम है। अब आप समझिए कि भैया अभी तक हमने देख लिया कि SDLC यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल प्रोसेस क्या होती है। फिर हमने देखा कि भैया रिक्वायरमेंट एनालिसिस से लेके रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन तक की पूरी प्रोसेस क्या होती है। और अब हम देखने वाले हैं कि एक्चुअली डेवलपमेंट यानी कि एक्चुअल सॉफ्टवेयर बनाने से पहले सॉफ्टवेयर की पूरी डिजाइनिंग कैसे की जाती है। सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग में वेरियस फेजेस होते हैं। जैसे 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 भैया एक सॉफ्टवेयर हमें बनाना है, सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर बिल्ड करेंगे। आर्किटेक्चर का मतलब यह है कि शुरू से लेके अंत तक सॉफ्टवेयर कैसा दिखने वाला है, उसमें डेटा फ्लो कैसे होगा, उसमें फंक्शंस कैसे होगा। और इसी पूरे आर्किटेक्चर को डिजाइन करने की प्रोसेस को ही हम सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है भैया, तो बहुत डेप्थ में ये चीज करी जाती है और इस पूरे यूनिट के अंदर हम यही चीज देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो सॉफ्टवेयर डिजाइन की अगर हम बात करें, भैया गला बैठा हुआ है क्या? गला बैठा हुआ है क्या? अरे वो क्या हो गया था, C++ बैच वाले बच्चों को पढ़ा रहे थे तो ज्यादा तेज तेज बोल दिए, तो उसके चक्कर में गला छिल गया। तो कल पूरे दिन तो तबीयत खराब थी, इतने में तबीयत खराब हो गई नहीं यार, लू भी लग गई थी साथ में, तो क्या सब मिक्सचर हो गया था, तो तबीयत खराब हुई थी थोड़ी सी। चलिए कोई बात नहीं भैया। तो सॉफ्टवेयर डिजाइन इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग द आर्किटेक्चर, कंपोनेंट्स, इंटरफेसेस एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम। एक सिस्टम के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, क्या क्या उसके इंटरफेसेस होंगे। इंटरफेसेस का मतलब क्या है भैया? यूजर जिस चीज से इंटरैक्ट कर रहा है ना भैया, सामने वाला पार्ट जिससे यूजर इंटरैक्ट करेगा। सॉफ्टवेयर चलाओगे ना तो सामने वाले पार्ट से इंटरैक्ट करोगे, उसी को हम इंटरफेस कह देते हैं। और उसका आर्किटेक्चर, तो आर्किटेक्चर के अंदर बेसिकली बहुत सारी चीजें आ जाती है कि डेटा फ्लो कैसे हो रहा है, कंट्रोल फ्लो कैसे हो रहा है, कि भैया आपने अपना लॉगिन इन्फॉर्मेशन डाला, वो कैसे डेटाबेस तक जा रहा है, वो सारी चीजें जो आर्किटेक्चर वाला काम होता है वो भी यहां पर बनता है। तो बेसिकली डिजाइनिंग का मतलब ये सारी प्रोसेस को अंजाम देना होता है। बिल्कुल। तो बेसिकली जैसे हम एक बिल्डिंग की जो है डिजाइन बनाते हैं, सबसे पहले भाई एक बिल्डिंग बनानी है तो अब हम उसकी पहले डिजाइन बनाएंगे ना, कि आर्किटेक्चर बनाएंगे भैया पूरा बिल्डिंग बनने कैसे वाला है। तो ऐसा समझ लीजिए कि सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले हम उसका एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, एक आर्किटेक्चर बनाते हैं, एक डिजाइन बनाते हैं, जिससे हमें पता लग जाएगा कि पूरा सॉफ्टवेयर दिखना कैसे वाला है। ठीक है भैया, एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन रिक्वायरमेंट्स एंड कोडिंग। तो बेसिकली भैया रिक्वायरमेंट एनालिसिस SRS वाले डॉक्यूमेंट हमारी बन गई, लेकिन जो असल डेवलपर्स हैं वो क्या पूरा दिन ऐसे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन से लेके बैठे रहेंगे क्या? अच्छा, यहाँ पे लिखा है वेबसाइट ग्रीन कलर की होनी चाहिए, तो लो भैया वेबसाइट ग्रीन कलर की हो गई। लेकिन ग्रीन कलर में कौन सा शेड होना चाहिए? अरे बहुत सारे टेक्निकलिटीज। तो डिजाइन प्रोसेस क्या है ना, डेवलपर को विजुअलाइज करने में आसानी कर देती है। ठीक है, कि डेटा फ्लो कैसे हो रहा है, आपका UI कैसा दिखना चाहिए, फिग्मा डिजाइन्स वगैरह बना दिए। तो बेसिकली ये जो पूरी प्रोसेस है ना, जहां हम एक्चुअली डेवलपर के लिए काम आसान कर देते हैं, उसी को हम डिजाइनिंग कह रहे हैं। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। फोकस ऑन हाउ द सिस्टम विल बी इंप्लीमेंटेड। तो बेसिकली पूरा सिस्टम आपका किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा, ये जो है आपका सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रोसेस में क्लियर हो जाता है। इट कवर्स डेटा स्ट्रक्चर्स, मॉड्यूल्स, इंटरफेसेस एंड कंट्रोल फ्लो। तो समझो डेटा स्ट्रक्चर्स कैसे भैया, कि भैया आपके सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे वेरियस कंपोनेंट्स होंगे। कौन से कंपोनेंट्स को आप किस डेटा स्ट्रक्चर के साथ जो है कवर कर रहे हैं, किस डेटा स्ट्रक्चर के साथ उसको स्टोर कर रहे हैं। फिर आपके सिस्टम के अंदर कौन कौन से वेरियस मॉड्यूल्स हैं। फिर आपका इंटरफेस कैसा दिखने वाला है, आपका UI मतलब फ्रंट, जैसे अब ये है, ये मान लीजिए आप UI है, तो किसी ने इसको बैठ के पहले डिजाइन किया होगा कि अच्छा ये ऐसा दिखेगा, यहाँ पर ऐसे ऐसे बटन्स रहेंगे, बटन्स का कलर ऐसा होगा। तो ये सारी चीजें किसी ने बैठ के डिजाइन की होगी। तो दिस इज द पार्ट ऑफ इंटरफेस। और भैया दिस इज द पार्ट ऑफ इंटरफेस। देन कम्स द कंट्रोल फ्लो। कंट्रोल फ्लो का मतलब वही है कि भैया जैसे लेट सपोज, आसान भाषा में बता देता हूं, ये जैसे सेलेक्ट है, मैंने इसको दबाया तो यहां पर कंट्रोल इसके पास चला गया। बिल्कुल। मैंने टूल बार दबाया तो ये खुल गया। कुछ इस तरीके से हम कहते हैं कंट्रोल फ्लो, कि किस चीज को दबाने से क्या फंक्शनैलिटी एक्टिव हो जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है विजुअलाइजेशन के लिए भैया बेटर डिजाइन करते हैं, और इसी प्रोसेस को कहते हैं सॉफ्टवेयर डिजाइन। नोट करिए इसको फटाक से, इसे आप फटाक से नोट कर लीजिए। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिजाइन एंड SDLC। तो बेसिकली इस यूनिट से, मतलब यूनिट नहीं, इस वीडियो से आपका क्या क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, मतलब क्या क्वेश्चन आ सकता है भैया इस वीडियो से। क्वेश्चन बेटा ऐसा आ सकता है कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजाइन एंड आर्किटेक्चरिंग। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको फ्रेम किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है आज की वीडियो में मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंस ऑफ डिजाइन की अगर हम बात करें तो बेसिकली कोडिंग करने से पहले आपको एक क्लैरिटी मिल जाती है, एक सारी चीजें जो है विजुअलाइज तरीके से मिल जाती है कि हाँ नैव बार इतना ही रहेगा, ये डब्बे की जो लेंथ है ये इतनी ही रहेगी। बेसिकली क्लियर हो जाती है सारी चीजें। ठीक है। रिड्यूसेस एरर्स इन डेवलपमेंट फेज। बिल्कुल भैया, अगर हमें सारी चीजें क्लियर दिख रही है कि हाँ ये बनाना है, तो हम उसको बेटर तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएंगे और चांसेस ऑफ एरर्स जो है वो कम हो जाते हैं।
promotes modularity and reusability। मॉड्यूलैरिटी का मतलब क्या है भैया? मॉड्यूलैरिटी का मतलब ये है मॉड्यूल बाय मॉड्यूल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर जब हम डिजाइन बना देते हैं ना सबके, तो अलग अलग मॉड्यूल्स बन जाते हैं कि अच्छा इंटरफेस ऐसा दिखने वाला है, अच्छा डेटा स्ट्रक्चर वाला पार्ट ऐसा है, अच्छा कंट्रोल फ्लो वाला पार्ट ऐसा है, इस तरीके से। रीयूजेबिलिटी को प्रमोट करता है आपका डिजाइन। तो यहाँ पर जैसे हो सकता है कई कई कंपोनेंट्स आपको बार बार बनाने पड़ रहे हो, तो वो बार बार कंपोनेंट्स आप बना रहे हैं, तो उसको आपने इकट्ठा बना दिया, तो ये चीज डिजाइन प्रोसेस में पता लग जाती है कि कौन सी जगह पर अपन रीयूजेबल मतलब कोड को रीयूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है पता लग जाती हैं। ईजियर टू मेंटेन एंड अपग्रेड, बिल्कुल भैया। हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग कॉस्ट एंड एफर्ट्स। तो भैया एक घर बनवाना है, घर का डिजाइन रेडी हो चुका है, पूरा आर्किटेक्चर रेडी हो चुका है, तो पूरा डिजाइन एंड आर्किटेक्चर देखने के बाद एक इंजीनियर अंदाजा लगा सकता है कि उसको उस घर को बनाने के लिए कितना कॉस्ट लग रहा होगा और कितना मैन पावर लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो वही सेम चीज होती है कि सॉफ्टवेयर का जब डिजाइन आपके पास रखा होता है ना, तो आप एस्टिमेट बता सकते हैं कि इसमें कितना कॉस्ट लगने वाला है, कितना ज्यादा मैन पावर लगेगा और कितना ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है भैया, बिल्कुल, दिस इज दिस सिंपल। इसे नोट करिए फटाक से। आई थिंक यार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज नॉट अ सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड, वो हमें चीजें समझ में आ जाती हैं। ठीक है, इट्स अ सब्जेक्ट टू नोट। नोट भैया मतलब समझा नहीं मैं यार, एग्जाम में आपको लिखते टाइम भूल जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा यार, मेरे को पता तो है सॉफ्टवेयर डिजाइन क्या होता है, लिख क्या दूं मैं, ये नहीं समझ में आता है। तो आई एम हियर टू गिव यू प्रॉपर नोट्स, आपको मैं प्रॉपर सेक्शंस दे दूंगा, क्या क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, आप उसके हिसाब से चीजें लिखेंगे। ठीक है भैया, तो अब ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको समझा दूंगा बिल्कुल बेशक, लेकिन नोट्स आपको मिल जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। एंड देन देयर इज अ क्वेश्चन, डिजाइन वर्सेस आर्किटेक्चर की व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजाइन एंड आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर का मतलब होता है बेसिकली पूरा ओवरऑल जो सिस्टम है वो कैसा दिखने वाला है, पूरा ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर है उसका हमने एक आर्किटेक्चर कह दिया, बना दिया, तो उसे कहते हैं आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर सॉरी। और जब हम डिटेल कंपोनेंट्स पे ध्यान देने लगते हैं या फिर एक्चुअली उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा कि कौन से बटन दबाने पे क्या चल रहा है, उसका इंटरफेस कैसा होना चाहिए, उसका डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से यूज हो रहे हैं, क्या कैसा फलाना ढिमका, तो भैया इस फेज को हम कहते हैं डिजाइन फेज। तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर और सॉफ्टवेयर डिजाइन में जो है यही अंतर होता है। अब इसको ऐसा भी दे सकते हैं कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर होता है आपका हाई लेवल व्यू, आप ऊपर से पूरे घर को देख रहे हो कि अच्छा पूरा घर ओवरऑल मेरा ऐसा दिखने वाला है। लेकिन लो लेवल व्यू क्या होता है, आप हर जगह घुस के देख रहे हो, हर कंपोनेंट को घुस के देख रहे हो कि हर इंडिविजुअल कंपोनेंट किस तरीके से वर्क करने वाला है। तो लो लेवल व्यू में आप फंक्शंस वगैरह प्रॉपर देखते हो, क्लासेस इंटरफेसेस क्या क्या बनने वाले सब कुछ, और ओवरऑल हाई लेवल व्यू में भैया वो एक्चुअली पूरा डिप्लॉय कैसे होगा आपका सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें देखते हैं। इंटरेक्शन में कौन सी चीज से क्या हो रहा होगा, ये सारी चीजें देखते हैं, और मॉड्यूल्स कैसे बने हैं ये सब कुछ देखते हैं। मॉड्यूल्स के अंदर जाके घुसेंगे तो उसे लो लेवल व्यू देखें बोलेंगे हम। ठीक है, देन इसका आउटपुट क्या होता है, हमें एक आर्किटेक्चर डिजाइन मिल जाता है, आर्किटेक्चर डायग्राम मिल जाता है, इधर हमारे पास डिजाइन डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, यूएमएल डायग्राम्स मिल जाते हैं। यूएमएल डायग्राम्स का मतलब क्या होता है भैया, मैंने आपको यूज केस डायग्राम या डीएफडी डायग्राम बताया था ना, डेटा फ्लो डायग्राम, वही सारे हैं आपके यूएमएल डायग्राम्स। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। देन ऑडियंस आ जाती है कि आर्किटेक्चर एक्चुअली देखता कौन है, आर्किटेक्ट देखता है, आपका जो प्रोजेक्ट लीड है वो देखता है। देन सॉफ्टवेयर डिजाइन किसके सबसे ज्यादा काम आता है, डेवलपर्स के और टेस्टर के सबसे ज्यादा काम आता है। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख दिए हैं। 3 टायर सिस्टम वही भैया, क्लाइंट आर्किटेक्चर क्लाइंट सर्वर वाला मॉडल, तो वो 3 टायर आपका सिस्टम होता है। इस एग्जांपल को आप याद रखें तो इसको बता दीजिएगा, वरना ऐसा कुछ नीड नहीं है। सॉफ्टवेयर डिजाइन की अगर हम बात करें तो क्लास डायग्राम्स, डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन, ये सारे हैं इसके एग्जांपल्स। नोट करिए इसको फटाक से, नोट करिए बेटा इसको फटाक से। ठीक है, चलिए ठीक है भैया, मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए चीज़ों को रिवाइज करिए, नोट्स भैया बहुत अच्छे से बनाइएगा। हाँ, मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए चीज़ों को रिवाइज करिए, नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा। अपना ध्यान रखिएगा और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।